हेलो गाइज, मैं हूं नीतुराज सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है कि एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? देखिए प्रश्न में कहता है कि एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़की तथा 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, तो बताएं कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है। देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि 1/5 भाग गर्ल्स जो है शिविर में भाग लेता है और कहता है कि 1/8 भाग बॉयज जो है शिविर में भाग लेता है। देखिए 1/5 का मतलब हुआ कि 5 लड़की में 1 लड़की शिविर में भाग लेता है। 1/5 का मतलब हुआ कि 5 लड़की में 1 लड़की शिविर में भाग लेता है। 1/8 का मतलब हुआ कि 8 लड़का में 1 लड़का शिविर में भाग लेता है। 1/8 का मतलब हुआ कि 8 लड़का में 1 लड़का शिविर में भाग लेता है। तो बताइए 5 लड़की और 8 लड़का कुल कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब ध्यान दें, 5 लड़की में 1 लड़की भाग लेता है और 8 लड़का में 1 लड़का भाग लेता है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2/13 भाग लेता है। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो तथा इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 सेंटीमीटर हो, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी? देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि काला जो है 1/8 भाग काला है और कहता है कि 1/8 भाग काला तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है और कहता है उसके बाद जो शेष बचा वह नीला है और नीले भाग की लंबाई आपको दिया है। तो कहता है बताइए कि पेंसिल की कुल लंबाई कितना होगा। देखिए प्रश्न में आपको कहता है काला, प्रश्न में कहता है काला जो है 1/8 भाग क्या है? काला है। आप ध्यान दीजिए, अगर 1/8 भाग काला होगा तो इसका शेष कितना होगा? इसका जो शेष बचेगा, शेष कितना हो जाएगा? 7/8। शेष कितना बचेगा? 7/8। और प्रश्न में आपको कहता है कि शेष भाग नीला हो तथा नीले भाग की लंबाई। देखिए प्रश्न में आपको नीला भाग की जो लंबाई दिया हुआ है, नीला भाग की लंबाई आपको दिया हुआ है, नीला भाग की लंबाई प्रश्न में आपको दिया है 3.1/2, यानी आप इसे लिख सकते हैं 3 दूना 6 और प्लस से कितना? 7/2। देखिए अब जरा देखिए प्रश्न में कहता है कि काला कितना? 1/8 भाग है, तो ज़रा बताइए शेष कितना हुआ? 7/8 हुआ। प्रश्न में कहता है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफ़ेद है। शेष पेंसिल का तो शेष कितना है? 7/8। इसका 1/2 क्या है? सफ़ेद है और उसके बाद जो शेष बचता है वह नीला है और नीले भाग का लंबाई आपको दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी O1 का मान कितना आ गया? 8। तो आप लिख सकते हैं कि पेंसिल का कुल लंबाई, पेंसिल का कुल लंबाई, पेंसिल का कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 8 क्या सेंटीमीटर? कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न में कहा था कि शेष का 1/2 सफ़ेद है, तो शेष कितना? 7/8। इसका 1/2 क्या? सफ़ेद है और जो शेष बचा वह नीला है और नीले भाग का लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है, तो 1 का मान 8, यानी कि पेंसिल का कुल लंबाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले में है, तो कुल दर्शक कितने हैं?
देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले में है, तो बताइए कि कुल कितने दर्शक हैं। देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि 1/6 भाग, 1/6 भाग जो दर्शक है, क्या है, दर्शक जो कहाँ है, छाया में है। कहाँ है, छाया में है। 1/6 भाग जो दर्शक है वह छाया में है। तो बताइए कि अगर 1/6 भाग दर्शक छाया में है तो खुला में कितना है। देखिए यानी कि खुले में कितना है, खुले में कितना है, खुले में कितना हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। 1/6 भाग दर्शक छाया में, तो शेष कितना बचेंगे, 5/6। 5/6 इस शेष बचा जो कहाँ है, खुले में है। देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि खुले में 4000 है, पर देखिए भाग में कितना है, 5/6 भाग, 5/6 भाग दर्शक खुले में है, पर खुले में है कितना, संख्या में देखिए 4000 बोला है। तो जरा सोचिए 5 से काटिएगा तो 8 मरतबे यानी कि 800। आप देखिए 8 छक्का 48 यानी एक का मान कितना हो जाएगा, 4800। तो आप लिख सकते हैं कुल दर्शक, कुल दर्शक, कुल दर्शक की संख्या, कुल दर्शक की संख्या कितना हो जाएगा, 4800। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए प्रश्न में कहा है कि 1/6 भाग दर्शक छाया में है, यानी कि 5/6 भाग जो दर्शक होगा वह खुले में होगा। 5/6 भाग खुला में, पर खुले में कितना दिया, प्रश्न में 4000 दिया है, तो एक का मान कितना आ गया, 4800 आया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए उसका 1/3 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग बी लेता है। इसके बाद बच्चे भाग को सी तथा डी आपस में बांट लेते हैं। कुल कितना भाग सी को मिलता है। देखिए प्रश्न में कहता है कि 4 बच्चे हैं जिनका नाम ABCD है, वह एक मिठाई के डिब्बे को आपस में बांटते हैं। ए जो है उसका 1/3 भाग ले लेता है और बी जो है शेष का 2/5 भाग लेता है। ए और बी दोनों को लेने के बाद जो बचता है उसे सी तथा डी दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो प्रश्न में कहता है कि कुल कितना भाग सी को मिलता है। देखिए प्रश्न में पहले आपको कहा है ए जो है, ए वह 1/3 भाग ले लेता है, 1/3 भाग ले लेता है, और बी जो है, बी वह 2/5 भाग लेता है, शेष का 2/5 भाग कौन लेता है, बी। जब सोचिए ए अगर 1/3 भाग ले लिया, ए 1/3 भाग ले लिया, तो शेष कितना बचा, 2/3 बचा। ए के लेने के बाद कितना बचा, 2/3 बचा। बी जो है शेष का 2/5 भाग तो ले लिया, तो इसके बाद कितना बचा, तो 3 में देखिए 2/5 भाग बी ले लिया, शेष का 2/5 भाग बी ले लिया, तो शेष कितना बचा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कि शेष कितना बच गया, 3/5। देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि ए जो है 1/3 भाग लेता है, ए 1/3 भाग लिया, तो शेष कितना बच गया, 2/3। अब देखिए ए के लेने के बाद बी लेता है, देखिए बी जो है शेष का 2/5 भाग लिया, तो शेष इसके बाद कितना बचा, तो 3/5 बटा। अब देखिए ए तथा बी दोनों को लेने के बाद, ए तथा बी दोनों के लेने के बाद देखिए सी तथा डी दोनों आपस में बांटता है। सी तथा डी यानी कि 2 बच्चे हैं, तो 2 से क्या पड़ जाएंगे, भाग पड़ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, काटिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1/5 भाग। आप ध्यान दीजिए, जितना हिस्सा सी का होगा उतना हिस्सा डी का होगा, पर प्रश्न में आपको कहता है कि सी को कितना भाग मिलता है, तो सी का भाग, सी का जो भाग हो जाएगा 1/5 भाग होगा। देखिए एक बार फिर से, ए जो है 1/3 भाग लिया, तो शेष कितना बच गया, 2/3, और बी जो है शेष का 2/5 भाग लिया,
तो शेष कितना बचा 3/5। ए तथा बी दोनों के लेने के बाद सी तथा डी दोनों आपस में बांटता है तो 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1/5 भाग आया। जितना भाग सी का होगा उतना भाग तो डी का होगा, यानी सी का जो भाग हुआ, यानी सी का जो हिस्सा हुआ वह 1/5 भाग हुआ। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग बैगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैगनी रंग भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या होगा। देखिए प्रश्न में आपको कहा है कि किसी छड़ के 1/10 भाग लाल है और 1/20 भाग नारंगी है, 1/30 पीला है, 1/40 हरा है और 1/50 नीला है और 1/60 काला है। और जो शेष बचा यानी कि शेष भाग जो है वह बैगनी है। और प्रश्न में आपको बैगनी रंग की जो भाग की लंबाई है वह 12.08 मीटर दिया हुआ है। और प्रश्न में कहता है कि छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले भिन्न वही होता है, भिन्न वही कहलाएगा जो एक से क्या होगा, छोटा। देखिए इस प्रश्न के अनुसार अगर सारे रंग के भाग को जोड़ करके अगर हम एक में से घटा देंगे, सारे रंग के भाग को अगर जोड़ करके एक में से घटा देंगे तो हमें शेष भाग प्राप्त होगा। देखिए तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, एक में से घटाते हैं। देखिए 1 माइनस, देखिए 1/10 कितना है, लाल है। अब ध्यान दे प्लस 1/20 क्या है, नारंगी है, प्लस अब ध्यान दीजिए 1/30 क्या है, पीला है, प्लस अब देखिए 1/40 जो है वह क्या है, हरा है, प्लस अब ध्यान दें 1/50 जो क्या है वह नीला है और प्लस 1/60 क्या है जो वह क्या है, काला है। अब ध्यान दें एक में से सारे रंग के भाग को जोड़ करके घटा देंगे तो हमें शेष भाग प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसे जब आप हल कराइएगा तो 1 माइनस, देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस 147 हो जाएगा ऊपर में और बटे में आपको कितना हो जाएगा, 600। इसको जब आप हल करेंगे तो 147 बटा कितना आएगा, 600 आएगा। अब ध्यान दीजिए इसे आप हल करिए तो कितना हो जाएंगे, 453 बटा कितना हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा, 453 बटा 600 क्या हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, भाग। देखिए एक में से सारे रंग के भाग को जोड़ करके घटाए तो कितना बचा, 453 बटा 600 क्या बचा, भाग। ये क्या बचा, शेष। क्या बचा, शेष। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि शेष भाग जो है वह बैगनी है, यानी कि जो शेष बचा वह क्या है, बैगनी है। जो शेष बचा वह क्या है, बैगनी है। पर देखिए प्रश्न में आपको बैगनी भाग की लंबाई दिया हुआ है। देखिए हमको आया कितना शेष भाग, 453 बटा 600 भाग। पर देखिए आपको लंबाई प्रश्न में कितना दे दिया है, देखिए 12.08 मीटर दिया है। देखिए सबसे पहली बात सारे भिन्न को एक में से घटा देंगे तो हमें शेष भाग प्राप्त हो गया। पर देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि जो शेष भाग है वह बैगनी है। पर देखिए प्रश्न में आपको बैगनी जो भाग है उसकी लंबाई आपको 12.08 मीटर दिया हुआ है, यानी बैगनी बराबर बैगनी कर देंगे। आप देखिए इसे आप हल करिएगा, क्रॉस करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी एक का मान कितना हो जाएगा, 12.08 गुना कितना हो जाएगा, 600 और बटा में कितना हो जाएगा, 453। आप जब इसे हल कराइएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएंगे 16 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़की की संख्या का 2/9 एवं लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का
कितना भाग उपस्थित है। देखिए प्रश्न में कहता है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़की है और शेष जो बचेगा वह क्या है, लड़का है। यदि लड़की की संख्या का 2/9 एवं लड़कों की संख्या का 1/4 जो है अनुपस्थित है तो बताएं कि विद्यालय की कक्षा में कुल कितने बच्चे उपस्थित है। यही क्या है आपका प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि लड़की जो है 3/5 है और जो शेष बचा वह लड़का है। देखिए लड़की अगर 3/5 है तो लड़का कितना हो जाएगा, लड़का यानी कि जो शेष बचेगा वह लड़का होगा। देखिए 5 में से 3 घटा कितना बचा, 2 और बटा में कितना हो जाएगा 5, यानी कि लड़का कितना हो जाएगा 2/5। प्रश्न में आपको कहता है कि लड़की जो है 3/5 है और जो शेष बचा वह क्या है, लड़का है। अब देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि लड़की की संख्या का 2/9 जो है विद्यालय में मतलब कि वह क्या कक्षा में क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि 2/9 जो है क्या है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। अब देखिए लड़का में कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/4 क्या है, अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है। तो कहता है बताइए कि विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग जो है वह उपस्थित है। जरा सोचिए लड़की का, देखिए लड़की कितना है 3/5। अब देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि लड़की की संख्या का 2/9 जो है वह क्या है, अनुपस्थित है। तो यानी कि उपस्थित कितना होगा, देखिए 2/9 अगर अनुपस्थित है तो जो शेष बचेगा वह उपस्थित होगा। देखिए तो 9 में से 2 घंटा कितना बच गया, 7, यानी कि 7/9 जो होगा वह क्या होगा, उपस्थित होगा। अब देखिए ये तो लड़की का हो गया। अब देखिए प्लस, आप ध्यान दीजिए लड़का कितना है 2/5 है। अब देखिए आपको प्रश्न में कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/4 भाग जो है वो क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि 1/4 अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना, देखिए तो जो देखिए 1/4 अगर एब्सेंट है यानी कि जो शेष बचेगा वह प्रेजेंट है। यानी देखिए 1/4 अनुपस्थित तो उपस्थित कितना, यानी 4 में से 1 घंटे कितना बचेगा, 3/4, यानी कि 3/4 जो है वह क्या होगा, उपस्थित होगा। देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि उपस्थित कितना, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुल उपस्थित। देखिए कुल उपस्थित कितना, देखिए कुल उपस्थित के, देखिए लड़की की संख्या का 2/9 अनुपस्थित, तो देखिए 2/9 अगर अनुपस्थित तो उपस्थित कितना 7/9, फिर प्लस देखिए लड़का की संख्या का, लड़का कितना है 2/5, लड़का का संख्या का 1/4 अगर अनुपस्थित तो उपस्थित कितना, यानी कि जो शेष बचेगा वह क्या हो जाएगा, उपस्थित होगा। देखिए इसे काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, इसे काटिएगा तो कितना बचेगा, 2 मरतबे कटेगा। अब देखिए अब जब इसे हल कराइएगा तो 23/30 कितना हो जाएगा, 23/30 भाग जो होगा क्या होगा, उपस्थित होगा, क्या होगा, उपस्थित, क्या हो जाएगा, उपस्थित। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो 23/30 भाग क्या हो जाएगा, उपस्थित होगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।